everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, happy रक्षाबंधन to all of you. I don't know मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूंगी. Okay, so मैंने कुछ तो भी शॉपिंग करी है नायका से and क्या क्या शॉपिंग करी है वो सब मैं दिखाने वाली हूँ. Like it's a नायका haul video and this is my first ever haul video. So कुछ भी गलती होगी ignore it and कुछ मैंने haul videos देखी है. Like मैं काफी पहले से देखती आ रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कैसे क्या दिखाते हैं. So I'm starting off with the ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, सबसे पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही एक कैटेगरी है जिसके मैंने थोड़ी 3-4 चीजें खरीदी है, बाकी एक दो ही है. सो आई डोंट हैव मच मनी, दैट इज व्हाई. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो. Okay, so the first product that I bought from Nykaa is this Insights का hydrating and perfect मतलब hydrating primer and I already have it in Insights का pore minimizer primer, but ये काफी ज्यादा मेरे ख्याल से ये oily skin के लिए है and I have dry skin, इस वजह से मैंने ये भी खरीदा है and मैं यूज करके भी देख चुकी हूँ. It is actually very good. मतलब आपकी dry skin है तो definitely you should go with it and अगर आपकी oily skin है तो you should go with it. ये मेरी मम्मी की skin type का है and ये मेरी skin type का है. Both are very affordable. These are under rupees 120 और समथिंग लाइक 115 का था ये वाला, जहाँ तक आई रिमेम्बर. एंड ये भी इतने तक का ही आता होगा. इनकी मैं एक्चुअल में ना कितने के हैं वो देख ही लेती हूँ. इसमें प्रिंट ही 130 है. लो, तो ये थोड़ा बहुत ऑफ चलता है, आराम से इजीली मिल जाते हैं. एंड दीज आर एक्चुअली अ गुड प्राइमर. मतलब इफ यू वांट अंडर बजट, लाइक तुम्हारे बजट के अंदर ही सब कुछ आ जाए या फिर आप कॉलेज कर ली हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो विद इनसाइट्स के प्राइमर. दीज आर एक्चुअली वेरी गुड. ओके, सो मूविंग ऑन, आई हैव दीज 2 लिपस्टिक्स. दोनों ही नायका से हैं एंड दिस वन इज इन शेड बॉम्बे. एंड ये ऐसे करके खोलती मुझे बहुत ऐसे प्रीमियम लग रहा था कि वाओ. ओके, तो मैं इसका स्वॉच जो है, स्वॉच ही बोलते हैं शायद, जो भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगी तो मैं वीडियो दिखेगी साइड में चलती हुई. एंड ये ऐसी वाली पैकेजिंग में आई है. इन्होंने मेरे को फोटो में दिखाया था कि बड़ी सी पैकेजिंग में आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो दिस इज इन शेड बॉम्बे, जिसकी लगाते हुए भी वीडियो दिखेगी तुम्हें और स्वॉच भी दिख रहा होगा यहीं कहीं स्क्रीन पे. ये एक्चुअल में काफी अच्छे लिपस्टिक्स हैं, बट थोड़ा सा लगाने के बाद ना मेरे को ड्राइंग सा लग रहा था. बट ओके, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक्स है तो थोड़ा ड्राई तो लगेगा. बट मैंने ऐसी भी लिपस्टिक्स यूज करी जिनको लगाने के बाद बहुत ज्यादा लाइट वेट जैसा फील होता है. ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ. कंसिडरिंग द शेड्स आर एक्चुअली गुड, बट कंसिडरिंग इट्स फॉर्मूला, इसकी लगाने के बाद वेटनेस कैसी फील होती है वो सारी कंसिडर करूँ तो इट्स नॉट दैट गुड, जो कि तुम्हें दूसरी लिपस्टिक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट इज दिस वही नायका के लिपस्टिक. ये बहुत ही वायरल शेड है. दिस इज मद्रास कापी. मैंने राइट नाउ यही लगा रखा है अपने लिप्स पे. सो अब मैं सिर्फ शेड की बात करूं तो जो ये वाला शेड है, लाइक ये बॉम्बे वाला शेड, इट इज मोर ऑन अ पिंकिश न्यूड साइड. एंड इसकी बात करूं तो दिस इज मोर ऑन ब्राउनिश साइड. लाइक जैसा मैंने लगा रखा है बहुत काफी ज्यादा ब्राउन से शेड का है, मद्रास कापी. एंड अगर आपको पिंकिश न्यूड चाहिए तो यू कैन गो विद दिस बॉम्बे शेड. ओके, सो द लास्ट प्रोडक्ट इन ब्यूटी सेगमेंट दैट आई हैव गॉट, लाइक कॉस्मेटिक के टर्म्स में, सो इज दिस मार्स की आई शेडो पैलेट. अब इस पैलेट की बात करूँ तो इसमें सारे शेड मिलते हैं. दीज आर 12 शेड, जिसमें आप यू आर गेटिंग ग्लिटर, यू आर गेटिंग दैट शिमर शेड्स, देन मैट वाले शेड्स, यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन जस्ट रुपीज 250. सो इट्स अ स्टील डील, यू मस्ट गेट इट. बट इसके साथ कोई भी ब्रश नहीं मिला है, सो ब्रश आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे या फिर आप अपनी उंगलियों के यूज करके भी इसको लगा सकते हैं. मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लगा के ही देख लेती हूँ ना. कौन सा लगाऊंगी? ये वाला लगा लूँ. शिमर लगाने का मन है मेरा, ये वाला लगा रही हूँ using my fingers only. Considering the pricing and the number of shades you are getting, you should definitely buy this palette, this particular palette. This is Dance of Joy and इसमें आपको 12 shades मिलने वाले हैं. Moving on, अब हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं स्किन केयर की तरफ. पहले मेरे को स्किन केयर दिखाना चाहिए था, देन ब्यूटी की तरफ जाना चाहिए था, बट हम उल्टा ही चलते हैं. So first is this Dermaco का 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश, जो कि मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ. लाइक 3-4 दिन हो चुके हैं एंड मेरे यहाँ पे एक्टिव एक्नेस थे जो कि अभी काफी हद तक बैठ चुके हैं. लाइक यहाँ पे 3 ऐसे ट्रायंगल बना, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था यहाँ पे. सो अभी काफी हद तक बैठ चुके हैं. एंड या दिस इज अ गुड, मतलब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ एंड मेरे को अभी तक के इसके रिजल्ट्स काफी सही मिले हैं. एंड इसका एक वो फ्री भी मिला था मुझे, जो कि मैंने अपने दोस्त को दिया था. उसकी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन वाली स्किन है, सो उसको भी काफी ज्यादा सूट कर रहा है. एंड उसने मेरे को यही रिव्यू दिया है कि ये काफी अच्छा फेस वॉश है. सो एंड इट इज जेल बेस्ड, सो यू कैन गो फॉर इट इफ यू वांट. लाइक ये मेरे को 200 रुपए का पड़ा है एंड इसके साथ एक फ्री भी मिली थी जो कि 30 ml वाला पैकेट था. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट.
if you have acne prone skin. Next is this again from Dermaco 2% salicylic acid face serum. इसको भी मैं काफी दिनों से नॉट काफी दिनों से, भाई 3-4 दिनों से यूज कर रही हूँ. एंड सैलिसिलिक एसिड है ये वाला. मैं पहले भी 2 डिब्बे इसी के फिनिश कर चुकी हूँ. पहले ऐसी पैकेजिंग नहीं थी, वो ट्रांसपेरेंट वाली पैकेजिंग में आता था. ये मैंने काफी टाइम बाद खरीदा है. इससे क्या होता है ना, इसमें विच हेजल और विलो बाग भी है, जो कि मैंने जो पहले खरीदे थे उसमें नहीं था. तो इससे क्या होता है, मेरे में बहुत ज्यादा वो है यहाँ पे व्हाइट हेड्स हैं. इससे क्या होता है कि वो मेरे बिल्कुल क्लीन कर देता है. दैट इज आई हैव बॉट इट. एंड अगेन वही एक्ने वगैरह के लिए, एक्ने निकले तो ये वो चीज भी कंसीडर करेगा क्योंकि इट हैज सैलिसिलिक एसिड. सो इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन यू कैन गो फॉर इट. मैंने तो इसकी मेनली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की वजह से खरीदा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेटली परेशान होती है. उन्हें निकाल भी दो ना, एक तो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, प्लस उन्हें निकाल दो अगले दिन दोबारा से मेरे फेस पे आ जाते थे. दैट इज वाई मैंने इसको खरीदा है. एंड इफ यू फील लाइक यू डोंट हैव एनी नीड सैलिसिलिक एसिड या किसी भी तरीके की एसिड सीरम की, तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें पैसे खर्चने चाहिए हमने. नेक्स्ट इज दिस ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि मिनिमलिस्ट जैसी पैकेजिंग में, मतलब मिनिमलिस्ट वाले भी ऐसी पैकेजिंग करके देते हैं. ये अंडररेटेड का है. मैं पहले भी एक सैलिसिलिक बोल रही हूँ, ये हम किसकी बात करें, ग्लाइकोलिक एसिड की. तो मैं पहले भी एक ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर चुकी हूँ विच इज फ्रॉम डर्माको. ये मेरे पास है. इसको ऑलमोस्ट मैं खत्म कर चुकी हूँ. आई डोंट नो कहाँ से दिखेगा, बट ये इतना सही है, ठीक है. इसको मैं पूरी बॉटल खत्म कर चुकी हूँ. एंड मैं पहले कोई भी सीरम नहीं यूज करी थी, मैं इसको यूज करती थी अपने फेस पे डायरेक्ट, क्योंकि ये एक्सफोलिएट वगैरह करने में हेल्प करता है. एंड मैंने इस बार ही अंडररेटेड का मंगाया है. मैं सोच रही थी कि क्योंकि ये थोड़ा सस्ता मिल रहा था ऑब्वियसली, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको ट्राई करूँ. अभी तक मैंने इसकी पैकेजिंग भी खोली नहीं है. सो मैं इसको ट्राई करूंगी एंड इसके रिव्यू बाद में शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के पिन कमेंट में, मे बी कुछ दिनों बाद. एंड या इसके बारे में और कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है. ग्लाइकोलिक एसिड इज समथिंग दैट यू कैन यूज फ्रॉम फेस टू टो, मतलब फ्रॉम हेड टू टो आई मीन टू से. एंड या यू शुड गो विद ग्लाइकोलिक एसिड. मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज करना इंस्टाग्राम देखने के बाद से स्टार्ट किया था. मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने काफी देखा था, उसके बाद से स्टार्ट किया था. ओके हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई. दिस इज प्लम बॉडी लविंग. इसका मैं ऑलरेडी एक और बॉटल खत्म होने को आई है, तो मैंने इसको रीस्टॉक किया है. आई रियली लाइक इट्स फ्रेग्रेंस. इट्स अ बॉडी मिस्ट एंड ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है. ऑलमोस्ट एवरी गर्ल हैज इट आई गेस. एंड मैंने इसे रीस्टॉक किया है. इसकी फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है. स्ट्रेट फ्रॉम बेकरी वाली. एंड इसको लगाने के बाद फॉर रियल मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी. सो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली हैव. लेकिन इसको रीअप्लाई करना पड़ता है ऐसे 4 to 5 आवर्स बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ना ऐसे डिसअपियर हो जाते हैं. बॉडी मिस्ट तो वैसे भी ऐसे रहते हैं कि थोड़ा टाइम बाद वो हट जाते हैं, बट प्लम वाला बॉडी मिस्ट इज मस्ट बाय, स्पेशली इन वनीला वाइब्स वाली फ्रेग्रेंस. सो या यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. ये मैंने रीस्टॉक किया है. मैं इसको दिखाना भूल गई थी, अब मैंने एकदम से दिखा दिया, याद आ गया. तो एनीवेज मूविंग ऑन टू द हेयर केयर प्रोडक्ट. इसमें से एक प्रोडक्ट के साथ मेरे साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था. मेरी इनफैक्ट फेव इन्फ्लुएंसर को देखा था ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए. सो आई थॉट ये अच्छा होगा एंड अच्छे रिजल्ट देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. दिस प्रोडक्ट इज डव 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट मास्क. येस, इट्स अ हेयर मास्क एंड मैंने इसे यूज किया था लास्ट टाइम अपने हेयर्स पे. एंड रिजल्ट्स में अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ, लगाने के बाद कैसा हुआ. पहली बात तो कंडीशनर करने के बाद, हेयर मास्क लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा था मैंने फिर से कंडीशनर ही अप्लाई किया है. आई डोंट नो, इट्स माई फर्स्ट टाइम विद हेयर मास्क, सो आई डोंट नो ऐसे ही लगता होगा. बट ऐसे हेयर मास्क को यूज करने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब मेरे बाल सूख जाएंगे तो वो एकदम स्ट्रेट से दिखेंगे, एकदम ऐसे दिखेंगे, मतलब फ्रीजी से जैसे अभी दिख रहे हैं रुखे रुखे वैसे नहीं दिखेंगे. ऐसा मैं सब एक्सपेक्ट करी थी इससे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बस मेरा ये हुआ कि पूरे वीक ना मेरे फ्रिज फ्री बाल थे, मतलब उलझ नहीं रहे थे बाल. मैं उसको फ्रिज फ्री बोलते हैं ना शायद उसे. मतलब मेरे बाल बेसिकली उलझ नहीं रहे थे आपस में, ऐसे बस एक कंघी मारो तो वो कंघी उलझ नहीं रही थी. समझ रहे हो, क्या समझाऊं मैं इस चीज को. मतलब वो शाइन वाली अगर मैं बात करूँ तो वैसा कुछ नहीं था मेरे बालों में इसको यूज करने के बाद. बस वो फ्रिज फ्री थे, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसकी नीड है मुझे रियली में. मतलब वो कंडीशनर लगाने के बाद भी वैसे ही बाल दिखते हैं एंड वैसे ही होते हैं पूरे हफ्ते जैसे इसको यूज करने के बाद थे. तो मेरे को ये यूजलेस प्रोडक्ट लगा. आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर इट. अपने पैसे इस चीज में डालना इज नॉट समथिंग यू शुड डू. एंड इनफैक्ट मैंने डव का ही शैम्पू, डव का ही कंडीशनर, डव का ही हेयर मास्क एंड डव का ही सीरम, हेयर सीरम यूज किया था. उसके बाद मेरे बाल वैसे थे. सो आई डोंट थिंक सो यू शुड नीड दिस प्रोडक्ट. दिस इज यूजलेस, यू डोंट नीड दिस. ओके, अपने पैसे मत डालना, मैं तो डाल चुकी हूँ, अब इसको यूज करना ही है एनी विच वेज. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट इज दिस स्ट्रीक्स का हेयर सीरम. डव का हेयर सीरम इज नॉट, मतलब मैंने अभी भी यूज कर रखा है, बट तुम्हें कोई शाइन दिख रही है? मैंने वीडियो से जस्ट स्टार्ट करने के पहले ही यूज किया है एंड
नो शाइन, है ना। तो इस वजह से मैंने ये आइटम भी रीस्टॉक किया है। स्ट्रीक्स का सीरम आई हैव यूज्ड ऑलरेडी एंड वो खत्म हो गया था, फिर मैंने डव का खरीदा था। अब डव का खत्म होने को आया तो मैंने वापस से मैं स्ट्रीक्स पे वो कर रही हूँ, बाउंस बैक कर रही हूँ स्ट्रीक्स पे, क्योंकि दिस एक्चुअली लीव्स शाइन इन योर हेयर्स एंड थोड़े टाइम तक तो इट, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, थोड़े टाइम तक तो एटलीस्ट वो टिकी रहती है, जो कि डव वाले के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। तो इस वजह से आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट प्रोडक्ट टू। सो ऐसा नहीं है मैं डव को डीफेम कर रही हूँ, हे भगवान, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं ऑनेस्ट रिव्यूज दे रही हूँ अपने। तो दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट विच आई हैव रीस्टॉक्ड बिकॉज मेरे को थोड़े से तो बाल शाइनी चाहिए यार, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं गाइज। इफ़ यू हैव समथिंग टू रिकमेंड मी कि आपके बालों पे हो सकता है ये चीज़ शूट करे, ये चीज़ सूट करे, तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड मी इन दी कमेंट सेक्शन। एंड या दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दी नायका हॉट पिंक सेल कह लो, रक्षाबंधन सेल कह लो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सेल ही सेल चलती रहती है पूरे साल नायका पे। मैंने ये सारी चीजें हॉट पिंक सेल के टाइम खरीदी है बाय द वे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड दैट इज इट फॉर द हॉल एज वेल। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डिसलाइक के अलावा कुछ भी कर सकते हो। एंड हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। आई होप कि आपके सारे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा खुशियों से जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेम मोहब्बत से जाएं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।